दाल, चीनी, चावल, हरी सब्जी सहित अन्य खाद्य पदार्थों के आसमान छू रही कीमतों ने न सिर्फ आम नागरिक हलाकान हो रहे बल्कि लगातार बढ़ती जा रही इसी महंगाई से व्यापारी वर्ग भी खासा परेशान, जिसके चलते लोग अपने अपने तरीकों से लगातार बढ़ती जा रही महंगाई का विरोध कर रहे हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर जहां नगर में जगह जगह मटकी फोड़ प्रतियोगिता देखने को मिली, तो वहीं नगर के काली पुतली चौक यातायात थाने के सामने हनुमान मंदिर के बाजू में एक अनोखी मटकी मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी रही, जहां एक व्यापारी ने अनोखे अंदाज में न सिर्फ महंगाई की मटकी बांधी बल्कि उस मटकी को महंगाई का नाम देकर उसे टमाटर की माला भी पहनाई। जहां लगातार बढ़ती जा रही महंगाई के विरोध में बांधी गई यह मटकी हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। जहां देर शाम नगर में जन्माष्टमी के मौके पर तोड़ी गई लगभग 85 मटकियों में यह महंगाई की अनोखी मटकी को देखने के लिए लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। उधर शाम होते होते गोविंदाओं की टोली भी मटकी तोड़ने पहुंच गई, जहां इस दृश्य का आनंद ले रहे लोगों ने गोविंदाओं पर पानी और रंगों की बौछार कर उन्हें मटकी तोड़ने से रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन अन्य मटकियों की तरह भी गोविंदाओं की टोली ने महंगाई की भी इस मटकी को फोड़ दिया। इसके बाद सभी लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर हर्ष भी व्यक्त किया। इस पूरे मामले को लेकर औपचारिक चर्चा में दौरान व्यापारी ने बताया कि उनके द्वारा हर वर्ष कुछ अनोखे तरीके से मटकी बांधी जाती। इस बार लगातार बढ़ती जा रही महंगाई को देखते हुए उन्होंने महंगाई की मटकी बांधी, जहां मटकी तोड़कर इस बात का संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि महंगाई काफ़ी बढ़ गई है जो कम होनी चाहिए। इसके बाद आपको बता दूं कि ऑनलाइन की तरफ से दुर्गा भाई की ओर से आगे जो मटकी बांधी गई है, वहाँ पे वरिष्ठ लोगों का सम्मान कार्यक्रम चाहिए रखा गया है। उसके उपरांत ही मटकी फोड़ का कार्य किया जाएगा। वरिष्ठ लोगों को ही यह मटकी फोड़ना है, जल्दी तैयारी करें आप लोग। भैया पानी नीचे की तरफ मत डालना, निवेदन है आप लोगों से। भैया डीजे की गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ा देना, पानी आ रहा है। जय भवानी, जय भवानी, आला रे आला। साथियों, लगभग 50 वर्षों से जय जवान जय किसान गोविंदा आला दल समिति वार्ड क्रमांक 16 कहारी मोहल्ले के द्वारा की फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें हमें आप तमाम जिलेवासियों के साथ साथ मीडियाओं का, जिला यातायात पुलिस प्रशासन का, जिला पुलिस प्रशासन का जो स्नेह प्यार सहयोग मिलता है, उसके लिए हम तमाम गोविंदा आला दल जय जवान जय किसान सेवा दल समिति आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले हर वर्ष में आपका इसी तरह स्नेह प्यार सहयोग हमें मिलता रहेगा। जय भवानी, जय भवानी, अरे आला रे आला, आला रे आला, बोल बजरंग, अरे बोल बजरंग, जय भवानी। प्रशांत जी, मेरा निवेदन है कि आप ही लोग करें, किसी और को ना दें प्लीज। और वो गोविंदा आला है, उनको बोले नीचे मटकी फूट गई भैया, दुर्गा भैया और दुर्गा सहारे जी, हम आपका फिर से दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। केवल बालाघाट नगर ही नहीं बल्कि संपूर्ण बालाघाट जिले में सट्टापट्टी और अवैध तौर पर पेट्रोल बिक्री का कारोबार इन दिनों जोरों पर है। जहां कुछ लोग अवैध रूप से सट्टापट्टी लिखकर अवैध धन लाभ कमा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग अपनी दुकानों में, पान ठेलों या घरों में अवैध तौर पर पेट्रोल या डीजल रखकर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए अवैध तौर पर ऊंचे दामों में बेचकर धन लाभ कमा रहे हैं। जहाँ जिले भर में यह व्यापार जमकर फल फूल रहा है, जिले में धड़ल्ले से चल रहे इस अवैध कारोबार पर अंकुश लगाते हुए चांगोटोला पुलिस ने अवैध रूप से सट्टा चलाने वाले और अवैध रूप से पेट्रोल की बिक्री करने वाले 2 लोगों के खिलाफ प्रकरण तैयार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि ग्राम चांगोटोला में अवैध रूप से सट्टा चलाने वाले व अवैध रूप से पेट्रोल बेचे जाने की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। उक्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने एसडीओपी परसवाड़ा सतीश साहू के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की, जिस टीम ने दबिश देकर अवैध रूप से
सट्टा अंक लिखते हुए रहीश पिता सलीम शाह उम्र 31 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 13 ग्राम चांगोटोला को रंगे हाथों पकड़ा है, जिसके पान ठेले की तलाश लेने पर पान ठेले में अवैध रूप से बिक्री हेतु रखा 42 लीटर पेट्रोल भी मिला है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। रही साह से पूछताछ की गई तो वहाँ किसके लिए सट्टा अंक लिखता है, तो उसने संदीप अवधिया पिता राजेश अवधिया उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम चांगोटोला का नाम लेते हुए बताया कि वह संदीप अवधिया के लिए सट्टा अंक लिख रहा है, जिस पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ अपराध क्रमांक 4 का विरुद्ध अधिनियम 109 सीआरपीसी 285 भारतीय दंड विधान का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत जाम में 5 और 6 सितंबर की दरमियानी रात्रि अज्ञात चोरों ने एक ही मोहल्ले से दोपहिया और चौपहिया वाहन चोरी कर फरार हो गए और चोर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो चुके, परंतु पुलिस की गिरफ्त से अज्ञात चोर अभी भी दूर है। साथ ही एक ही रात में एक ही मोहल्ले से 2 स्थानों पर चोरी की वारदात घटित होने से ग्रामीण जन दहशत में है और पुलिस प्रशासन से रास्ते गश्त करने के साथ ही अज्ञात चोरों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। वहीं पुलिस ने वाहन मालिक जाम निवासी रमाशंकर नागपुर व निकेश सोनी के रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जाम निवासी रमाशंकर नगपुरे व निकेश सोनी 5 सितंबर की रात में खाना खाने के बाद रमाशंकर ने अपनी प्लेजर स्कूटी वाहन क्रमांक MH 49AV 3941 को मकान की सामने खड़ा कर दिया था। वह इसी तरह ही निकेश सोनी ने भी अपने बोलेरो को अपने घर के आंगन में ही खड़ा कर सो गए थे। 6 सितंबर की सुबह जब उठकर देखे तो दोनों के मकान के सामने रखी हुई स्कूटी व बोलेरो पिकअप वाहन गायब थे, जिसकी आसपास पतासाजी की गई परंतु कहीं भी कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद उन्हें संदेह हुआ कि अज्ञात चोरों के द्वारा रात्रि के समय चोरी कर ली गई। जिसके बाद रमाशंकर नागपुरे व निकेश सोनी ने इसके लिखित शिकायत थाने में की। जाम में एक ही रात में 2 स्थानों से वाहन चोरी की जानकारी लगने के बाद थाना प्रभारी ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की। साथ ही अशोक कावड़े ज्वेलर्स दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखा, जिसमें अज्ञात चोर प्लेजर स्कूटी वाहन को चोरी करते हुए ले जाते हुए कैद हो चुके हैं। इस तरह अज्ञात चोरों के द्वारा ग्राम के एक मोहल्ले से 2 स्थानों पर चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। इस चोरी की घटना से ग्राम में दहशत का माहौल भी निर्मित हो गया, वहीं वाहन मालिकों को भी लाखों का नुकसान हुआ है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर मामले को जांच में ले लिया है। पीछे वाला पहचान आ रहा है, वीडियो बना बंद पहचान आपकी सर 6 बजे 6 तारीख की रात में नाइट में। कहाँ रखे थे आपने? 5 तारीख रात में सर। कितने समय की घटना है? सर सुबह देखे थे हमने 7:30 बजे। सुबह देखे क्या? हाँ। कौन सी बाइक थी? प्लेजर मोपेड बाइक है। तो किसी पे शक है आपको? ना सर। तो FIR करवाएंगे आप थाने में? हाँ सर। तो क्या लग रहा है आपको, किस तरह चोरी की गई होगी? सर वो तो उतना पता नहीं सर, लेकिन अभी FIR करा दी है। तय चोरी के मामले को लेके FIR कराई हमने। PI साहब ने हमको आश्वस्त किया और तुरंत हमारे सामने साइबर टीम को फ़ोन किया और साइबर टीम भी कल सवेरे आने वाली है। पुलिस प्रशासन की मतलब वो हेल्प कर रहा है, सारी चर्चाएं मतलब विस्तार से हुई। लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूँगा, ये बहुत गंभीर बात है। मतलब चोरियाँ कोई पहली बार नहीं हो रही। हमारे बालाघाट विधानसभा नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की हालत खराब है। शासन यानी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ना व्यक्ति सुरक्षित है, ना बहनें सुरक्षित हैं, ना चोरियाँ सुरक्षित। चोरियाँ बच नहीं रही, लगातार चोरियाँ हो रही। इसके पहले हमारे यहाँ मोटरें चोरी गई, मोटरें के वायर चोरी गए, आज तक कोई मतलब चोर पकड़ाया नहीं। मेरा तो शासन से ये निवेदन है कि आप स्टॉप बढ़ाएं। यहाँ भी पुलिस स्टेशन में स्टॉप है, लेकिन इतना नहीं है कि रात में पेट्रोलिंग करे, ये करे। स्टॉप बढ़ाना चाहिए ना, पढ़ा लिखा बच्चा है, लेकिन शासन उस तरफ ध्यान नहीं दे रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इससे मतलब नहीं कि जनता सुरक्षित रहे तो ठीक, ना रहे तो ठीक। चोरियाँ हो रही, सरकार को कोई लेना देना नहीं। यानी स्टाफ बढ़ेगा तो थोड़ा गश्त भी बढ़ेगी? निश्चित मेरे को इस बात का भरोसा है कि अगर पुलिस का स्टॉप बढ़ता है। यहाँ पर क्या पिछली 5 तारीख की रात्रि में हमारे गांव से करीब 12 बजे एक बोलेरो के पिकअप वाहन और एक प्लेजर गाड़ी एक ही मोहल्ले से चोरी गई है, जिसका FIR थाने में कराया गया है। और थाना प्रभारी महोदय जी से बात हुई तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इस पर
कार्रवाई करेंगे जल्दी, मतलब पता लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। आश्वासन थाने से हमें प्राप्त हुआ है। क्या लगता है आपको कि जैसे इस तरह से एक ही मोहल्ले से 2 गाड़ियां चोरी होना, पिकअप खड़ी, और क्या है, चोरों का तो कह नहीं सकते कि, पर ऐसा हम पुलिस प्रशासन से और थाना प्रभारी महोदय से, ग्राम पंचायत जाम की ओर से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जैसे गश्ती शहर में होती है तो वैसे भी कभी नाइट में हम लोगों के गांव तरफ भी गश्ती बढ़ाई जाए, तो इससे हो सकता। एक 29 वर्षीय नवविवाहिता ने LIC अधिकारी अपने पति अनमोल रामटेके के खिलाफ दहेज की मांग कर मारपीट करने का प्रकरण दर्ज कराया है, जहां दहेज में नगद 10 लाख रुपए, 4 व्हीलर कार और प्लाट की मांग पूरी न होने पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत कोतवाली पुलिस पीड़िता के आरोपी पति अनमोल रामटेके के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498A, 323, 506, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता नगर के बुढ़ी वार्ड नंबर 1 में किराए के मकान में रहती है, जिसकी शादी 22 मार्च 2022 को अनमोल रामटेके के साथ सामाजिक रीति रिवाज से हुई थी। विवाह में पीड़िता के पिता और अन्य रिश्तेदारों ने अपनी हैसियत के हिसाब से दहेज दिया था। शादी के 2 माह तक पीड़िता के पति ने उसे अच्छे से रखा, लेकिन 2 माह गुजरने के बाद पति बोलने लगा कि मैं LIC में अधिकारी के पद पर हूँ, मुझे तुझसे शादी करने से कोई फायदा नहीं हुआ, मुझे दहेज में कुछ नहीं मिला, यदि मैं दूसरी जगह शादी करता तो मुझे दहेज में बहुत कुछ मिलता, कहकर पीड़िता को मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान करने लगा। वहीं पीड़िता से बोलने लगा कि अपने पापा से एक 4 व्हीलर गाड़ी लेकर आओ, मैं 10 लाख रुपए और एक प्लाट बालाघाट में मेरे नाम करवा दो। तब पीड़िता ने अपने पति से बोला कि उसके पापा 4 व्हीलर, 10 लाख रुपए और प्लाट नहीं दे सकते, तो उसके पति ने उसके साथ मारपीट की और उसे घर से भगा दिया, जिस पर पीड़िता अपने मायके जाकर यह पूरी घटना मायके में बताई तो सभी ने उससे कहा कि अनमोल से बात करते हैं, अभी नई नई शादी है, सब ठीक हो जाएगा। सबके कहने पर पीड़िता 1 माह तक अपने मायके में रुकी और उसके बाद अपने पति के पास आए तो पुनः उसके पति ने उसे दहेज की मांग कर मारपीट कर दिया। लेकिन पीड़िता सब सहन करती रही, सोचती रही कि आज नहीं तो कल उसके पति के व्यवहार में सुधार आएगा, लेकिन उसके पति उसे परेशान करते ही आ रहा था। बात अधिक बढ़ने पर 26 मार्च 2023 को समाज में मीटिंग रखी गई। मीटिंग में सबने दोनों को समझाइश दी, लेकिन उसका पति नहीं माना और दहेज की बात को लेकर उसे परेशान करता रहा। अप्रैल 2023 में महिला परिवार परामर्श केंद्र बालाघाट में उसके पति और पीड़िता की काउंसलिंग भी हुई, लेकिन उसके पति के व्यवहार में कोई भी सुधार नहीं आया। बताया जा रहा है कि 2 सितंबर 2023 को उसके पति ने पुनः उससे 4 व्हीलर गाड़ी, 10 लाख रुपए और प्लाट की मांग की। पीड़िता के द्वारा मना करने पर पति ने उसे काफी मारपीट की, जिससे उसे चोट भी आई। साथ ही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पर जान से मार डालने की धमकी भी दी। डर के मारे यह बात पहले पीड़िता ने मायके में नहीं बताई, लेकिन बाद में वह अपने मायके वालों के साथ थाने आकर अपने पति अनमोल रामटेके के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज लिखाई है, जहां पीड़िता के द्वारा पुलिस को दी गई उक्त बयान और लिखित गई शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, मारपीट सहित संबंधित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जहां इस पूरे मामले की जांच कोतवाली सहायक उप निरीक्षक के द्वारा शुरू कर दी गई। वाराणसी नगर में 7 सितंबर को बस स्टैंड व अन्य स्थानों में स्थित होटल्स की साफ सफाई व्यवस्था व गैस सिलेंडर उपयोग का प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें 4 होटल से 8 गैस सिलेंडर जब्त कर पंचनामा कार्रवाई कर प्रकरण तैयार की गई, जिसमें प्रशासनिक अमले के द्वारा नगर के विभिन्न होटल्स और दुकानों का निरीक्षण किया गया, जहां पर खाद्य सामग्री को रखने की व्यवस्था, साफ सफाई सहित बैठक व्यवस्था का जायजा लेकर खाद्य सामग्री निर्माण स्थल की साफ सफाई और उपयोग किए जा रहे गैस सिलेंडर की भी जांच की गई। साफ सफाई में गंदगी और घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करने वाले 4 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध पंचनामा कार्रवाई कर प्रकरण तैयार किया गया। वहीं 8 गैस सिलेंडर जब्त कर इंडियन गैस एजेंसी को सुरक्षा सुपुर्द कर दिया गया है। सिलेंडर जो है और साफ सफाई को लेके विभागीय अधिकारी राजस्व मैडम के नेतृत्व में कार्रवाई की गई थी, जिसमें वाराणसी नगर पालिका की जो बस स्टैंड की होटलें हैं, इन होटलों में थोड़ी गंदगी पाई गई, जिसमें पंचनामा बनाया गया। तो घरेलू गैस सिलेंडरों को व्यावसायिक दुरुपयोग करते हुए पाया गया। तो गैस सिलेंडर का प्रकरण वगैरह बना के कलेक्टर महोदय के द्वारा आगामी कार्रवाई के लिए प्रेषित की। सर देखा जाए तो जो फुटकर व्यापारी है, जो जैसे चाय नाश्ते, इनमें भी जो घरेलू गैस चाय नाश्ते में भी उपयोग होते हैं, उनको भी एक फर्स्ट टाइम पर समझाइश दी जाएगी, क्योंकि व्यावसायिक सिलेंडर जो रहता है उसका उपयोग जो करते हैं तो उसमें परेशानियाँ नहीं होती। घरेलू गैस सिलेंडर में थोड़ी परेशानियाँ होती हैं, उसका व्यावसायिक दुरुपयोग प्रचार प्रसार करके उसको किया जाता है। बैयर तहसील के अंतर्गत ग्राम अलीपोंडी में एक शख्स के घर से वाइपर प्रजाति का बेहद ही जहरीला रसेल वाइपर सांप निकला गया,
जिसका वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम लीमोटी निवासी रोहित ध्रुवे के घर पर यहां विषैला सांप घूमते हुए दिखाई दिया, जिस पर से ध्रुवे ने मामले की सूचना तत्काल ही वन विभाग के कर्मचारियों को दी। जहां सूचना मिलने पर वन विभाग के वन रक्षक सचिन पद्मे और संजीत सिंह बघेल मौके पर पहुंचे, जहां पर पाया गया कि रसेल वाइपर, जिसे ग्रामीण भाषा में जदर्रा सांप भी कहते हैं, जो बेहद ही जहरीला सांप है, उसका कड़ी मशक्कत से रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। पुरानी पेंशन बहाल करने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रांतीय आह्वान पर अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के द्वारा 7 सितंबर को स्थानीय मोती गार्डन में अध्यापक संयुक्त मोर्चा के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बताया गया कि 10 सितंबर को अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के आह्वान पर अपनी प्रमुख मांगों को लेकर भोपाल में अध्यापक शिक्षक महारैली 11 मील तिराहे मिस रोड नर्मदापुरम रोड भोपाल से रवाना होगी, जिसमें नियुक्त दिनांक से वरिष्ठता के साथ कर्मोन्नति पदोन्नति के साथ आदेश जारी करने, पुरानी पेंशन बहाल करने व 6वें वेतनमान की विसंगति दूर करने सहित अन्य मुद्दों पर मांग की जाएगी। ग्राम पंचायत वारा स्थित बालाघाट मार्ग पर सार्वजनिक तौर पर विराजे भगवान श्री कृष्ण व माता रानी राधा की प्रतिमा बड़ी ही धूमधाम से विराजित की गई, जिसका 8 सितंबर को विशाल शोभा यात्रा निकालकर ग्राम स्थित नहर में विसर्जन किया जाएगा। आपको बताया कि ग्राम पंचायत वारा में सार्वजनिक तौर पर विराजे गए भगवान श्री कृष्ण व राधा की अलौकिक मूर्ति की स्थापना 6 सितंबर को की गई, मगर विसर्जन 8 सितंबर को रखा गया। इस दौरान शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जो प्रातः 9 बजे निकाली जाएगी, जो ग्राम से सटे नगर के वार्ड क्रमांक 4 तक भ्रमण करेगी। तत्पश्चात ये शोभा यात्रा ग्राम से गुजरने वाली बड़ी नहर पहुंचेगी, जहां भगवान श्री कृष्ण व राधा जी के प्रतिमा का विसर्जन करेगा। वहीं ग्राम में जगह जगह बांधी गई मटकियों को भी पालों की मंडलियों के द्वारा फोड़ा जाएगा। सर, आयोजन किया जा रहा है राधा कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यह प्रोग्राम किया जा रहा है। इसमें कि हम लोग आज कल मूर्ति स्थापना की है हम लोगों ने, और आज जो है शाम का भंडारा रखा गया है। कम से कम 1 कुंटल का भंडारा रखा गया है, जिसमें कि प्रायः सभी गांव के लोग इसमें उपस्थित होंगे और सर प्रसाद ग्रहण करेंगे, जिसमें कि हम कल सुबह अपन जो है बड़ी मूर्ति को जो है शोभा यात्रा के द्वारा 8 बजे निकालेंगे, 8 तारीख को 8 बजे। सर, इसमें सभी गांव के लोग उपस्थित होते हैं और हर चौक चौराहों पर मटकी फोड़ का प्रोग्राम रखा जाता है, जिसमें कि कुछ मटकी फोड़ में इनामी रहते हैं, कुछ अपने हिसाब से करते हैं। सर, पूरी वार्ड नंबर 4 ग्राम पंचायत वारा का भ्रमण करते हुए हमारे कल कृष्ण भगवान सर, अभी तो कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हम लोग, और पिछले 2 वर्ष से लगातार मनाए जा रहे हैं। अभी कुछ देर पश्चात हवन पूजन का कार्यक्रम चालू हो जाएगा, उसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन है, और कल सुबह शोभा यात्रा निकाली जाएगी कृष्ण भगवान की विसर्जन के लिए। कहाँ किया जाएगा इसका विसर्जन? सर, इनका विसर्जन बस यहीं पास में बाजू में क्या करेंगे, नहर में। और क्या क्या आयोजन हो रहे हैं? इसके साथ आयोजन सर मटकी फोड़ का आयोजन है, जो हर चौक हर चौराहा में रखा जाएगा, ग्राम वारा में हर जगह पे। इनामी रहेगी ये मटकी फोड़? हाँ सर, कुछ जगह इनामी रखी हुई है। 2 दिन पूर्व से हो रही बारिश की वजह से ग्राम पंचायत वारा के 2 कच्चे मकान बारिश की भेंट चढ़ गए। हालांकि इस दौरान कोई जनहानि तो नहीं हुई, मगर इन मकानों में रहने वाले लोगों को काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ है। हालांकि मकान धराशायी होने की वजह से उनके घर गृहस्थी का सामान वहीं खराब हो गए, तो वहीं राशन सामग्री भी पानी की वजह से खराब हो गई। इन लोगों को अभी तक प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से वे लोग कच्चे मकान में रहकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं।